हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल ओके फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसका प्रैक्टिकल है ओके जिसे हम कोर्स टाइटल देते हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल नाम से उसे डिनोट किया गया है। आपके सिलेबस में आप देख सकते हो ओके सेमिस्टर 1 का सब्जेक्ट है ओके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरी नहीं है। और एक स्पेशल चीज उसमें आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है ओके यानी पाइथन लैंग्वेज के आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। सो लेट्स सी, टोटल हमारे पास 11 to 12 असाइनमेंट्स है ओके। हम वन बाय वन लेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि पाइथन जैसे आप सी प्रोग्रामिंग वीएस कोड में करते हो वैसे पाइथन किस पे करोगे। आपके दिमाग में सवाल तो आया होगा, तो हम वो इंस्टॉलेशन भी देखेंगे ओके। और आज हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे ओके। मेरे पास थियोरेटिकल नोट्स है इंट्रोडक्शन टू पाइथन की ओके। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है आइडियली पाइथन डाउनलोड ओके। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन। और ये जो येलो बॉक्स में डाउनलोड पाइथन 3.13.5 लिखा है उसे आप डाउनलोड करो। ये आपका सेटअप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा ओके। जैसे ही ये डाउनलोड होगा आप इसे इंस्टॉल कर लेना और कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आइडियली पाइथन इस तरह से आपको दिखाई देगा ओके। ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा खुलना चाहिए ओके। सो चलो हम पहले आज इंट्रोडक्शन करेंगे। आज कुछ कोड वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते ओके। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, वेट फॉर, हाँ, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओके। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है? हम सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखना है ओके। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज। हमें कोई स्पेसिफाइड मैसेज प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं टू द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि हम ये प्रिंट करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया था स्टार्टिंग में, वैसे मैसेज ओके। द प्रिंट फंक्शन रिक्वायर द पैरेंथेसिस अराउंड इट आर्गुमेंट ओके। आप जो भी आर्गुमेंट पास करोगे उसके अराउंड आपको पैरेंथेसिस देने जरूरी है प्रिंट फंक्शन में। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो पाइथन, ये मैसेज प्रिंट करना है। तो पैरेंथेसिस मतलब आपके ये राउंड ब्रैकेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं जहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, और डबल कोट में आपको हर बार लिखना है हेलो पाइथन, या फिर आपको जो मैसेज प्रिंट करना है वो। तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, हेलो पाइथन। चलो एक कोड आपके लिए रन करके दिखाता हूँ। मुझे आज कोडिंग नहीं लेनी थी लेकिन फिर भी हम एक बार टेस्ट करते हैं ओके। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या प्रिंट करना है मुझे, डबल कोट में देंगे हेलो पाइथन, पाइथन ओके। और आप इसे एंटर कर दो। देखो हेलो पाइथन नेम आपका प्रिंट होकर आ गया है। वैसे ही आप कुछ भी प्रिंट करो, मैं देता हूं, वेट फॉर सेकंड ओके। हम लिखते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करें बोलो, हम करते हैं हेलो एफ वाई बी सी एस ओके स्टूडेंट्स सिंपल। चलो इसे एंटर करो। देखो आपका मैसेज प्रिंट होकर आ गया, हेलो एफ वाई बी सी एस स्टूडेंट। इस तरह से हमें प्रोग्रामिंग करनी है ओके। आगे बढ़ते हैं। सो देखो जैसा कि मैंने आई की वैल्यू दी 7, आई इज इक्वल टू 7 लिखा और मैंने आई को प्रिंट कर दिया, तो हम मेरा आई क्या आ गया, ये ओपी। जहां पे अभी आपको ओ स्लैश पी दिखे मतलब आउटपुट समझ लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है ओपी ओके। सो मेरा 7 प्रिंट होकर आ जाएगा। चलो देखते हैं किस तरह, इसे भी देखते हैं हम एक बार ओके। सो चलो मैं देता हूँ ए, देता हूँ ए की वैल्यू दी मैंने 78। हम वैल्यू चेंज कर लेते, नहीं तो आप बोलोगे आपने कोड सेट किया है ओके। ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी चलो, मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए ओके। एक बार हाँ, इसी तरह से आपको एंटर देना है। देखो 78 की वैल्यू आ गई। वैसे ही मैं बी में देता हूँ 1000 ओके, और नीचे लिखता हूँ प्रिंट बी सिंपल। एंटर दिया तो 1000 प्रिंट होकर आ गया ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारे पास इनपुट फंक्शन ओके। इनपुट फंक्शन में क्या है, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट मैसेज टू यूजर। इसमें हमें हमारा मैसेज देना है। एग्जांपल नेम इज इक्वल्स टू
हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, एंटर योर नेम। ओके, आप अगर एग्जाम फॉर्म भरते हो या फिर कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको डाला होता है नेम, इंसर्ट नेम या फिर कुछ भी। ओके, ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हो, फॉर आउटपुट क्या आएगा, एंटर योर नेम। ओके, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट, मैं इसे न्यू फाइल ले लूं, ठीक है, चलो, प्रिंट एंटर योर नेम। ओके, देखो मैसेज प्रिंट होकर आ गया, एंटर योर नेम, वही बताया गया है। ओके, सो थर्ड है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, टू क्रिएट वेरिएबल इन पाइथन वी नीड टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम, दे असाइन अ वैल्यू टू इट। हमें वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना जरूरी है, वही मैंने अभी आपको बताया। जैसे हमने आई की वैल्यू ली थी, वैसे मैंने ए इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू 5, ए में मैंने क्या की, 5 की वैल्यू स्टोर कर दी और ए को प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, वैसे ही मैंने नेम में भूषण नेम टाइप करके प्रिंट किया, तो प्रिंट और मैंने नेम लिखा, क्योंकि मैंने नेम में भूषण को स्टोर किया है ना, बराबर है ना। चलो देखते हैं इसे भी, देखो नेम इज इक्वल टू मैं लिखता हूं, ओके, भूषण, एंटर, जस्ट वेट फॉर सेकंड, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। आई विल क्लोज इट एंड रीओपन इट। ओके, नेम इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं भूषण, हाँ, सिंगल कोट या फिर डबल कोट देना मत भूलना, और मैं प्रिंट क्या करता हूं, नेम, NAME। ओके, तो देखो भूषण आपके पास प्रिंट होकर आ गया है। और आपको एक चीज याद रखनी, यहाँ पे मैंने नेम का एन कैपिटल निकाला है, तो आपको यहाँ पे एन कैपिटल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस नेम में हमारा नेम स्टोर है ना। भूषण किस में स्टोर किया गया है, इसमें स्टोर किया गया है, इसलिए यहाँ पे वही चीज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या एग्जाम्पल दो आपको, चलो हम कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज में स्टोर करते हैं। देखो मैंने स्मॉल में लिखा, कॉलेज इज इक्वल्स टू XYZ नाम करके आपका कॉलेज है। ओके, चलो चैनल लेते, हमारा एग्जाम्पल लेते, चैनल, चैनल इज इक्वल्स टू सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखो KSC यानी कदम स्टडी सेंटर। ओके, एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट में क्या देंगे, चैनल। चैनल मैंने स्मॉल में लिखा है, इसलिए मैं स्मॉल में ही लिखूंगा, चैनल। आ गया आपका KSC प्रिंट होकर। और अगर मैंने स्मॉल में नहीं लिखा तो क्या, चलो फिर से देखते हैं, चैनल इज इक्वल्स टू KSC। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, कैपिटल में लिखते हैं चैनल, देखते आता है या फिर नहीं। एरर आ गया, देखो प्रिंट चैनल, चैनल इज नॉट डिफाइंड। चैनल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे C कैपिटल लिया है और मैंने स्टोर करते वक्त C स्मॉल लिया है, इसलिए मैंने बोला कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे प्रिंट करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट, we can assign multiple values to multiple variable in one line। हम multiple values दे सकते हैं, जैसे A B C D। note that there must be same number of arguments on right and left। okay, right and left में same number of arguments होने चाहिए। जैसे कि A B C मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, तो मुझे 3 वैल्यूज देना मस्ट है। ओके, क्योंकि इन 3 को 3 वैल्यूज ही असाइन होंगे, और अगर हम प्रिंट ABC करेंगे तो आपका आउटपुट सेम आ जाएगा। ओके, फोर्थ टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, हम कोडिंग में डिवीजन के लिए स्लैश यूज करते हैं, हमेशा याद रखो। ओके, ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस किसके लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ये है एक्सपोनेंट, जिसे हम पावर कहते हैं। अगर आपको ऐसा लिखना है 2, जस्ट वेट फॉर सेकंड, अगर आपको ऐसा लिखना है 2⁻3, तो आप क्या लिखोगे, 2, आप डबल स्टार दोगे यहाँ पे और 3 लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 2⁻3। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल में देखने वाले। और ये डबल स्लैश मतलब फ्लोट डिवीजन। ओके, इंटीजर डिवीजन। देन फिफ्थ डेटा टाइप्स। कौन कौन से डेटा टाइप्स है, देखो फर्स्ट इन नंबर्स, रिप्रेजेंट न्यूमेरिक data to perform mathematical operation। number can be integer like 1 and 2, float, fraction like 1/2, और even complex number। नंबर में किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं, इवन, ऑड, कॉम्प्लेक्स, फ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नंबर्स हमारे पास एक डेटा टाइप है। सेकंड है स्ट्रिंग, रिप्रेजेंट टेक्स्ट, कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में आपको पता है कैरेक्टर होता है, स्पेशल सिंबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन बुलियन है, रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू, दैट मींस ट्रू और फॉल्स। ओके, बुलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। सिक्स्थ है हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल।
मैथमेटिकल मॉड्यूल क्या है? जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन के ऊपर तो हमें एक कमांड देनी पड़ती है, जो कमांड है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कमांड दी फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, मुझे a इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, और मैंने a को प्रिंट कर दिया। देखो इसे मैं न्यू लेता हूँ, चलो हम डायरेक्ट न्यू फाइल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे सेव करना पड़ेगा। ओके, और सेव करने के लिए मैंने कोई स्पेसिफाइड फोल्डर नहीं बनाया है अभी तक। चलो मैं कमांड देता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। ओके, और स्टार देना है आपको, स्टार। ओके, एक मिनट, स्टार में स्पेस है क्या? नहीं है शायद, स्पेस मत दो स्टार में। एंटर करो, a इज इक्वल्स टू साइन 90 मैंने लिखा। ओके, एरर आता है, ए माइनस हो गया, सॉरी। फिर से लिखता हूं मैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, एंटर करता हूं, a इज इक्वल्स टू साइन 90 मैंने लिखा, एंटर किया, प्रिंट, मैंने a को प्रिंट कर दिया। देखो आपकी साइन 90 की वैल्यू आ गई, अप्रॉक्स टू 1 है इसलिए मैंने वहां पे 1 लिखा है। ओके, सो दैट इज सो सेकंड है हमारे पास रैंडम नंबर। रैंडम मतलब क्या? रैंडम नंबर मतलब क्या? फ्रॉम रैंडम नंबर import, from random import radiant, we can use radiant as follows: radiant a comma b will return random integer between a and b including both a and b। for example, from random import radiant, ये कमांड देनी है, x is equals to radiant 1 comma 10 लिया, हमें क्या प्रिंट करना है? रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। रैंडम नंबर प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, कल के लेक्चर में हम कोड देखने वाले। ओके, सो थोड़े ये पेज थोड़ा ब्लर है, आपको नोट्स ब्लर दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत दिनों से लिखे हुए हैं। ओके, पुराने नोट्स है ये शायद, सो पीडीएफ भी पुरानी है। सो थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सी मैथ मॉडल इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सी मैथ मॉडल यूज करते हैं, रियल नंबर एज वेल एज पाइथन सपोर्ट्स। ओके, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर विद द इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाइज बाय द लेटर जे और जे। ओके, आई और जे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आते। एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई एज a प्लस बी जे। ओके, तो हम क्या मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं? फ्रॉम सी मैथ इंपोर्ट सी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ए कॉमा बी प्रिंट सी। ओके, आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब प्रिंट करेंगे। अभी सिर्फ आप जान लो क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन है इनबिल्ट फंक्शन एब्सोल्यूट एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, देन राउंड, राउंड ऑफ एक्स, देन डिफाइन फंक्शन। अभी फंक्शन कैसे? डिफाइन एफ नेम, फंक्शन नेम। ओके, स्टार्ट 1 to up to n। ओके, एग्जाम्पल डिफाइन एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 प्रिंट आर, आउटपुट आ जाएगा। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर है लास्ट वाला। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के 3 टाइप्स है, एंड, नॉर और। ओके, आप ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे सेमिस्टर 2 में, लॉजिक गेट्स या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने शायद मैट्रिक्स में पढ़े है 12th स्टैंडर्ड में, एंड, नॉर और। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू वाई। कभी भी हमें इज इक्वल टू का साइन देना हो, हमें अगर वैल्यू इज इक्वल टू दिखाने हो, पाइथन में लो, सी प्रोग्रामिंग में लो, तो हमें ऐसा डबल इक्वल्स का साइन देना पड़ता है, लाइक दैट। सो उसका मीनिंग क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। और हमें नॉट इक्वल टू दिखाना हो तो हमें एक्स एक्सक्लेमेशन इज इक्वल्स टू वाई ऐसा साइन देना पड़ता है। इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। ओके, सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल नंबर 1 को स्टार्ट कर देंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram. Okay, you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.